Good morning students. Today we will start our next property for estimator, that is efficiency या efficient estimator. हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी अनबाइज्ड एस्टिमेटर, नेक्स्ट है एफिशिएंट एस्टिमेटर. मतलब किस एस्टिमेटर को हम कहेंगे कि वो बेस्ट एस्टिमेटर है या एफिशिएंट एस्टिमेटर है. हमने ये किया था कि पॉपुलेशन के पैरामीटर्स, पॉपुलेशन वालों को तो हम क्या बोलते हैं, उनके जो भी फंक्शंस होते हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, उनको हम बोलते हैं पैरामीटर. ठीक है. और सैंपल जो होता है, सैंपल के पैरामीटर्स को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स. फिर हम क्या करते थे कि किसी भी मैंने क्या बताया था, जैसे एक्स बार है, ये सैंपल का जो मीन आ रहा है उसको अगर मैं एवरेज ले लूँ, एक्सपेक्टेशन ले लूँ और वो किसके इक्वल हो जाए, म्यू के, तो वो अनबाइज्ड ऑपरेटर कहलाता है, अनबाइज्ड एस्टिमेटर. अनबाइज्ड क्यों? क्योंकि उसका जो मीन है वो किसके इक्वल है, पॉपुलेशन के मीन के इक्वल. ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं अनबाइज्ड एस्टिमेटर. अब यहाँ पे बोल रहा है कि अनबाइज्ड भी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस में देखोगे अनबाइज्ड भी प्रूव करना है और इनमें से चेक करना है. कई सारे ऑपरेटर दे देंगे, जैसे ई ऑफ एक्स वन बार भी म्यू आ रहा है, ई ऑफ एक्स टू बार भी म्यू आ रहा है, ई ऑफ एक्स थ्री भी बार भी क्या आ रहा है, म्यू आ रहा है. तो तीनों ही क्या हो गए, अनबाइज्ड एस्टिमेटर हो गए. किसके? म्यू के. एक्स वन बार, एक्स टू बार एंड एक्स थ्री बार सारे के सारे ऑल आर बेस्ट अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू. बट अब तुम्हें इसमें से चेक करना है बेस्ट कौन सा इनमें से. तो उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, एफिशिएंसी. एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ T1 इज द मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर विद वेरिएंस V1 एंड T2 इज अनदर एस्टिमेटर विद वेरिएंस V2. तो कि T1 तो देख लिया इन्होंने मोस्ट एफिशिएंट कि बोल दिया कि T1 मोस्ट एफिशिएंट है, मतलब बेस्ट एस्टिमेटर है जिसका वेरिएंस V1 है, और T2 कोई दूसरा एस्टिमेटर है जिसका वेरिएंस V2 है. देन एफिशिएंसी ऑफ T2 इज डिफाइंड एज, जब तुम्हें T2 की एफिशिएंसी निकालनी है तो तुम क्या करोगे, V1 बाय V2 कर दोगे, V1 को डिवाइड करोगे V2 से. ठीक है. अब बेस्ट एस्टिमेटर है, बेस्ट एस्टिमेटर है तो V1, तुम हमेशा ये देखोगे कि जो भी बेस्ट एस्टिमेटर होगा उसका वेरिएंस कम होगा और बजाय सबके. अब मैं ये बोलती हूँ ई ऑफ एक्स वन बार, एक्स टू बार, ई ऑफ एक्स थ्री बार, तीनों अनबाइज्ड है. इनमें से इन सबका वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स वन बार, वेरिएंस ऑफ एक्स टू बार एंड वेरिएंस ऑफ एक्स थ्री बार. तो तीनों में से बेस्ट कौन सा होगा, जिसका वेरिएंस सबसे कम होगा. अगर मैं इसका 2, इसका 3, इसका 4 लिख दूं तो मैं बोलूंगी एक्स वन बार इज द मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर या बेस्ट एस्टिमेटर. तो इसने क्या बोला कि तुम्हें किसकी एफिशिएंसी निकालनी है, x3 की एफिशिएंसी निकालनी है. तो ई बाय वेरिएंस ऑफ एक्स वन बार जो बेस्ट है उस वो, और जिसका निकालना है वो नीचे आ जाएगा. उन दोनों को डिवाइड कर दोगे, 2/4 कितना आया, 1/2. तो इसकी वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी. दोबारा देखो, T1 क्या है, मोस्ट एफिशिएंट है, वेरिएंस जिसका V1 है, और T2 क्या है, कोई भी दूसरा एस्टिमेट है जिसका वेरिएंस V2 है. देन एफिशिएंसी किसकी निकालनी है, T2 की. तो हम उसको, उसकी वेरिएंस को किससे डिवाइड करेंगे, मोस्ट एफिशिएंट वाले को के वेरिएंस को हम किससे डिवाइड करेंगे, जिसकी एफिशिएंसी तुम्हें निकालनी है. T2 की निकालनी है तो उसका वेरिएंस नीचे आएगा, और जो मोस्ट एफिशिएंट होगा उसका वेरिएंस ऊपर आएगा. तो तुम्हारी एफिशिएंसी किसकी निकल जाएगी, T2 की. और ये कभी भी यूनिटी से एक्सीड नहीं कर सकती. यूनिटी का मतलब 1. ठीक है. 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो ये 1 से कम होगी हमेशा. ठीक है. फिर दूसरा रिमार्क क्या बोला कि यहाँ पे बहुत सारे एस्टिमेटर्स है, T1, T2, Tn, सारे आर ऑल द एस्टिमेटर्स ऑफ गामा. गामा कोई भी फंक्शन हो सकता है. एंड सबसे कम वेरिएंस ऑफ T इज मिनिमम, और T कोई भी इनमें से कोई एक T होगा, एक सबसे मिनिमम है. देन एफिशिएंसी ऑफ, वही मैंने बता दिया तुम्हें कि बाकी किसी का भी तुम्हें एफिशिएंसी निकालना है. सपोज करो मैंने T1 की निकालनी है, तो जो जिसकी वेरिएंस सबसे कम होगी वो ऊपर आएगा, और जिसकी निकालनी है वो नीचे लिख दोगे इसका वेरिएंस. देखो T1 का निकालना है तो वेरिएंस ऑफ T1 लिख दोगे, और वेरिएंस ऑफ T सबसे मिनिमम है तो T मोस्ट एफिशिएंट होगा. तो मैंने यही बोला कि जिसका वेरिएंस सबसे कम होगा वो एफिशिएंट एस्टिमेटर कहलाएगा. तो यहाँ पे बोला कि वेरिएंस ऑफ T सबसे कम है तो वो हमेशा ऊपर आएगा, और Ti की एफिशिएंसी निकालनी है तो उसके वेरिएंस को नीचे रखोगे, और किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, Ti की.
मतलब मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ, यहाँ पे 1, तो एफिशिएंसी 1, E1 इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ T बाय वेरिएंस ऑफ T1। अगर तुम्हें T2 की निकालनी है तो वेरिएंस ऑफ T2 नीचे आएगा, ऊपर वेरिएंस ऑफ T ही रहेगा और यहाँ पे E2 हो जाएगा। तो ये बस यही बोल रहे हैं, किसी की भी एफिशिएंसी निकालनी है तो वेरिएंस ऑफ T, जिसका मिनिमम सबसे वेरिएंस होगा वो ऊपर रखोगे, और जिसको निकालना है, जिसकी एफिशिएंसी निकालनी है, उसके वेरिएंस को नीचे लिखोगे। और ये सबसे मिनिमम होता है, इससे तो बड़ा ही होगा। तो जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, वो लेस देन 1 हो जाता है। तो ये लिख दिया। ऑब्वियसली सारे के सारे EIs क्या होंगे, लेस देन या इक्वल टू 1 होंगे फॉर ऑल I 1 to N। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन करोगे तो इजी समझ आ जाएगा। इसे बोला एक रैंडम सैंपल दे रखा है जिसमें ये सारे सैंपल्स हैं x1, x2, x3, x4, x5, जिसका साइज क्या है 5, इज ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन, नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया है, जिसका तुम्हें पता है उसका मीन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस क्या होता है सिग्मा स्क्वायर। कंसिडर द एस्टिमेटर्स टू एस्टिमेट म्यू। तो तुम्हें ये देखना है कि म्यू को एस्टिमेट करना है, ठीक है, और ये एस्टिमेटर्स हैं। तो तुम्हें ये चेक करना है कि अनबाइज्ड है या नहीं है, बाइज्ड है या फिर देखो क्वेश्चन में बोलते हैं T1, T2, T3 दे रखे हैं, और इसमें बोलते हैं वेयर लैम्डा इज सच दैट T3 इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। तुम्हें बोल दिया है कि लैम्डा की वैल्यू ऐसे निकालो कि T3 क्या बन जाए, अनबाइज्ड एस्टिमेटर बन जाए म्यू का। फिर क्वेश्चन बोला फाइंड लैम्डा। फिर क्वेश्चन में दूसरा एक चीज और बोल दी, आर T1 एंड T2 अनबाइज्ड। तो तुम्हें पहले क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है, लैम्डा की वैल्यू, और चेक करना है T1 और T2 क्या है हमारे, अनबाइज्ड है या नहीं है। तो तुम्हें सबसे पहले जितने भी तुम्हें कितने सैंपल्स दे रखे हैं, x1, x2, x3, x4, x5, और कहाँ से लिए गए हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सारे के सारे अनबाइज्ड होते हैं, हमने एक पूरा टॉपिक किया था। तो E ऑफ x1 किसके इक्वल होगा, म्यू के। E ऑफ x2 भी किसके इक्वल होगा, म्यू के, क्योंकि वो सारे के सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिए गए हैं, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी सैंपल्स होते हैं उन सब का एक्सपेक्टेशन किसके इक्वल होता है, म्यू के। तो लिख दिया यहाँ पे E ऑफ xi म्यू होगा, और वेरिएंस क्या होगा उसका, सिग्मा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सारे के सारे xi एज सारे के सारे ऑल xi आर ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन। फिर ये सारे के सारे सैंपल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गए, तो उनका कोवेरियंस उनके बीच का रिलेशन क्या होगा, हमेशा 0 होगा। और इस टर्म का मतलब क्या है कि दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, x1 और x1 नहीं हो सकते, क्योंकि x1 का खुद से तो रिलेशन होगा ना, x2 का x2 से नहीं हो सकता। तो इसने लिख दिया I इज नॉट इक्वल्स टू j, और ये सब क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे x1, x2, x2, x3, x4, x5, तो इन सब के बीच का रिलेशन क्या होगा, कोवेरियंस हमेशा 0 होगा। नई क्वेश्चन में मेंशन कर रखा हो ना, तो हमेशा कोवेरियंस हमेशा क्या लेके चलना है, 0। अब तुम्हें क्वेश्चन में चेक करना है आर T1 एंड T2 अनबाइज्ड। तो मुझे ये चेक करना है T1 अनबाइज्ड है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, उसकी एक्सपेक्टेशन निकालूंगी। अगर वो अनबाइज्ड होगा तो वो म्यू के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल पॉपुलेशन की मीन कितनी होती है, म्यू। तो तुम्हें ये चेक करना है E ऑफ T1 म्यू आ रहा है या नहीं आ रहा। तो E ऑफ T1 की वैल्यू ये है, वो पुट कर दी। उसमें से 5 कांस्टेंट टर्म थी, तो मैंने क्या किया, बाहर ले लिया। फिर E क्या होता है, सब पे लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, तो हमको अलग अलग कर सकते हैं। तो मैंने एक्सपेक्टेशन सब पे अलग अलग लगा दिया, और मैंने अभी लिखा कि xi हर xi क्या है, म्यू है। मतलब x1 पुट करोगे तो भी म्यू है, E ऑफ x2 क्या है, वो भी म्यू है। तो सारे ही क्या है हमारे, म्यू। और कितने म्यू है टोटल, 5 म्यू। इन सबको ऐड करोगे, म्यू से म्यू, 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, म्यू। तो हमने प्रूव कर दिया E ऑफ T1 इज इक्वल्स टू म्यू, सो T1 इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। ये तो तुम्हारा पहले वाले टॉपिक का ही क्वेश्चन हो गया। फिर बोला E ऑफ T2 भी चेक करने, क्योंकि बोला ना T1 और T2 क्या एस्टिमेटर है या नहीं है। तो मैं T2 को चेक कर लेती हूँ। T2 की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस x3। तो मैंने लिया x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस x3, फिर एक्सपेक्टेशन अलग अलग लगा दी, इस पे अलग लगा दी पहले, फिर इस पे अलग। 1/2 बाहर आ जाएगा, E ऑफ x1, E ऑफ x2 और E ऑफ x3 अलग लगेगा। ये भी क्या है, म्यू, ये भी क्या है, म्यू। म्यू प्लस म्यू 2 म्यू, और नीचे क्या चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल, और इसका भी क्या आ जाएगा, म्यू। तो आंसर आ गया 2 म्यू। E ऑफ T2 क्या आ गया तुम्हारा, 2 म्यू, लेकिन हमें चाहिए था म्यू। तो ये क्या हो गया, इट इज नॉट एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर। अच्छा, नॉट भी आ गया और अनबाइज्ड भी आ गया, तो वो बाइज्ड एस्टिमेटर हो गया। नेक्स्ट हमें प्रूव करना था, क्वेश्चन में दे रखा है कि T3 लैम्डा की ऐसे वैल्यू निकालो कि T3 क्या बन जाए, अनबाइज्ड एस्टिमेटर बन जाए म्यू का। तो हम क्या करेंगे, T3 को लेके चलेंगे, अनबाइज्ड एस्टिमेटर है तो हम क्या लिखेंगे, E ऑफ T3 किसके इक्वल होगा, म्यू के, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि T3 क्या है, अनबाइज्ड। तो E ऑफ T3 क्या होगा, म्यू के इक्वल। तो T3 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। फिर
कांस्टेंट टर्म है 3, वो बाहर आ गया, सब पे अलग अलग कर दिया, ये 2 भी कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा, सबकी वैल्यू पुट की, ये सब क्या है म्यू, सबको सॉल्व किया, तुम्हारा लैम्डा क्या आ जाएगा 0। ये तो कैलकुलेशन वर्क है, तुम खुद कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, अब इसमें बोला है साथ में स्टेट गिविंग रीजन द एस्टिमेटर विच इज बेस्ट अमंग T1 एंड T2 एंड T3। यहां तक हो गया। उसके बाद बोला है इन सब में से बेस्ट एस्टिमेटर कौन सा है, T1 है, T2 है, T3 है। तो हम क्या करेंगे, टू चेक द बेस्ट वन वी विल चेक द एफिशिएंसी फॉर दिस वी चेक द वेरिएंस। अभी मैंने बताया जिसका वेरिएंस सबसे कम होगा वो क्या बन जाएगा, मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर या बेस्ट एस्टिमेटर। तो हम क्या निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ T1, वेरिएंस ऑफ T1 निकालते हैं, वेरिएंस ऑफ T2, वेरिएंस ऑफ T3, वेरिएंस ऑफ T1 की वैल्यू पुट की मैंने यहाँ पे। फिर मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि वेरिएंस में से जो भी कोई कांस्टेंट टर्म बाहर आती है तो वो स्क्वायर होके आती है, ठीक है। जो भी कांस्टेंट ई में से तो एज इट इज बाहर आ जाते हैं, लेकिन इसमें से स्क्वायर आता है। तो 1/5 बाहर आएगा 1/25। वेरिएंस ऑफ x1, वेरिएंस ऑफ x2 सबको अलग अलग किया, सबका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर से हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे कहां से डिराइव किया गया है, हमने नॉर्मल पॉपुलेशन से, और नॉर्मल पॉपुलेशन में अभी मैंने लिखा था सबका वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर। तो सबको यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर पुट किया, इनको सॉल्व किया, सिग्मा स्क्वायर बाय 5 आ गया। मैंने इसको 0.2 सिग्मा स्क्वायर लिख ले सकते हो, क्योंकि बाद में कंपैरिजन करना ना, इसको बेटर है यहाँ लिखना। नेक्स्ट फिर हम वेरिएंस ऑफ T2 निकालेंगे, सिमिलर मेथड रहेगा, पहले वेरिएंस इनको अलग दिया, इसको अलग, फिर 1/2 बाहर आएगा तो वो 1/4 हो क्या आएगा, वेरिएंस ऑफ x1, वेरिएंस ऑफ x2 लिख दिया, वेरिएंस ऑफ x3। फिर सबका दोनों का वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर वो लिख दिया। ये आके सॉल्व करके तुम्हारी वैल्यू आ गई 1.5 सिग्मा स्क्वायर। नेक्स्ट वेरिएंस ऑफ T3। अच्छा T3 में तुम देखना लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही थी, 0, तो मैंने यहाँ 0 पुट किया, तो खाली क्या बचा, वेरिएंस ऑफ 2x1, वेरिएंस ऑफ x2, और ये 0 लिख देना बाद में, ठीक है। वेरिएंस ऑफ x1, 2 बाहर आएगा तो 4 आएगा, और ये पहले 3 बाहर गया था तो वो 1/9, क्योंकि मैंने बताया जो भी कॉन्स्टेंट होगा वो बाहर आएगा स्क्वायर होके, तो स्क्वायर करके करा 4x1, वेरिएंस ऑफ x2, फिर ये सिग्मा स्क्वायर, ये भी सिग्मा स्क्वायर, सॉल्व किया 5 सिग्मा स्क्वायर बाय 9, इसकी वैल्यू आ गई 0.4 सिग्मा स्क्वायर। अब इन तीनों में सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी, इसकी 0.4 में सिग्मा स्क्वायर है, इसकी 1.5 और इसकी 0.2, तो सबसे मिनिमम कौन है, ये वाला। तो वेरिएंस ऑफ T1 इज सबसे मिनिमम, तो हम क्या बोलेंगे, T1 इज द बेस्ट एस्टिमेटर। सिंस वेरिएंस ऑफ T1 इज मिनिमम, सो T1 इज द बेस्ट एस्टिमेटर ऑफ म्यू। बस यही चेक करना था एफिशिएंसी में। सेम एक क्वेश्चन हो रहा है, सिमिलर मेथड है, तुम खुद ट्राई कर सकते हो। x1 x2 एक रैंडम सैंपल है जिसका साइज 3 है फ्रॉम अ पॉपुलेशन, जिसका मीन दे रखा है म्यू। इसमें आपके पास नॉर्मल पॉपुलेशन ना बोल के इन्होंने बोल ही दिया कि उसका मीन म्यू है और वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर। तो इसका भी इसका मीन लेंगे e ऑफ x1, वो भी म्यू, ये भी म्यू और ये भी म्यू। इसका वेरिएंस लोगे वो सिग्मा, सब तीनों का वेरिएंस क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर। T1, T2, T3 आर यूज फॉर टू एस्टिमेट मीन एंड वैल्यू V, वेयर इसमें बोल देगी एस्टिमेटर्स है, तुम्हें ये चेक करना है आर T1 एंड T2 अनबाइज एस्टिमेटर्स। तो E ऑफ T1 निकालेंगे, सिमिलर मेथड से आ जाएगा, वो क्या प्रूव हो जाएगा, अनबाइज एस्टिमेटर। फिर T2 निकालेंगे, T2 में भी सब में अलग अलग म्यू, देखो मैं इसलिए कैलकुलेशन नहीं करा रही, बहुत आसान है, T2 को भी सिमिलर मेथड से चेक कर लोगे। नेक्स्ट इसमें बोला है T3, तो T3 में क्वेश्चन में बोला था देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट T3 इज अनबाइज एस्टिमेटर फॉर म्यू। इधर मैंने T2 का निकाला नहीं है, तुम ये खुद निकालोगे, E ऑफ T2 निकाल के देखोगे कि क्या आ रहा है। अगर म्यू आ रहा है तो वो अनबाइज हो जाएगा, नहीं आएगा तो वो बाइज होगा। हमें लैम्डा को निकालना है सच दैट T3 अनबाइज होगा, तो E ऑफ T3 लेके चलेंगे म्यू के इक्वल, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, जैसे सेम क्वेश्चन से निकाली थी, वो कितनी आ जाएगी, लैम्डा इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बोल दिया इसने, विद दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा इज T3 ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। अच्छा अभी हमने एक प्रॉपर्टी की नहीं है कंसिस्टेंसी की, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, वहां से तुम चेक कर लोगे कि कंसिस्टेंसी को कैसे चेक करते हैं। लास्ट स्टेप है विच इज द बेस्ट एस्टिमेटर, तो सबका वेरिएंस निकालेंगे, जिसका वेरिएंस सबसे कम होगा सिमिलर मेथड रहेगा। एक बस यहाँ ध्यान रखना है, जब सबके अंदर से कांस्टेंट बाहर आता है वो स्क्वायर होके आता है, ठीक है। और उसके बाद सॉल्व करोगे, जिसका सबसे कम वेरिएंस होगा, इसका देखा मैंने 3 सिग्मा स्क्वायर, इसका 29 सिग्मा स्क्वायर, इसका सिग्मा स्क्वायर बाय 3, तो ये सबसे छोटा हो गया। तो वेरिएंस ऑफ T3 इज मिनिमम, सो T3 इज द बेस्ट एस्टिमेटर ऑफ म्यू इन सेंस ऑफ मिनिमम वेरिएंस। बस ये था तुम्हारा एफिशिएंसी का टॉपिक।